आज मैं प्रिंसेस कट बता रही हूँ जो कि बिल्कुल अलग है। तो देखिए पूरा वीडियो। बैक साइड से ब्लाउज का कटिंग होता है। तो ये मटका गला है पीछे। तो देखिए मटका गला किस तरीके से मैंने ब्लाउज को ही बिठा के मैंने मार्क कर दिया है। तो उसी तरीके से मार्क करना है। और आगे आगे हर चीज़ बताई हूँ, एक एक पॉइंट बताई हूँ। पहले मैंने ये लेंथ लिया है जो कि हमेशा की तरह 1 इंच प्लस करके लेना रहता है। लेंथ जितना ब्लाउज का है उसका 1 इंच प्लस कर देना है। अगर अस्तर का ब्लाउज रहेगा तो, अगर अस्तर का ब्लाउज नहीं है तो उसमें 2 इंच प्लस करते हैं। इस तरीके से अगर ब्लाउज कटिंग करेंगे तो कभी ब्लाउज में कोई झोल, कोई लूज या कुछ भी नहीं होगा। परफेक्ट ब्लाउज सिल के रेडी हो जाए। वैसे तो चैनल पे बहुत सारे ब्लाउज का वीडियो है, डे 1 से है। तो अगर आप पूरे ही बिगनर हैं, सीख रहे हैं, तो पहले डे 1 वाला क्लास देख लीजिए, फिर आपको इसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर सिर्फ मटका देखना है कैसे कटिंग लेते हैं तो इसमें आप बिंदास देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और सबका मैंने मेजर अच्छे से क्लियर बताया हुआ है। तो पहले गले लेते हैं, फिर अपने गले के लिए कटिंग होती है 2.5 पे, फिर जितने का पट्टी रखना है, मतलब कॉमन जो है वो 3 का ही पट्टी रहता है, 3 सवा 3 का। और जैसे कि ये मटका है तो इसमें जितना शोल्डर है उतना लेना है। और उसके बाद जो है आपको पट्टी कितनी रखनी है उस हिसाब से कटिंग होती है। मटका गला का थोड़ा कटिंग अलग होता है। तो बहुत लोगों का कहना था, कमेंट्स था कि हमको मटका गला देखना है। देखिए बहुत आसान तरीके से बताया मैंने, बहुत ही आसान तरीके से। तो इस तरीके से कटिंग लेना है। और देखिए मैं ले रही हूँ कटिंग। और देखिए थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए कटिंग करना है, ठीक है। उसके बाद शोल्डर की पट्टी कट कर दी मैंने। ये आर्म होल ले रही हूँ। आर्म होल भी ये मटका गला है ना, तो थोड़ा सा बढ़ा के ही लेना है, क्योंकि इसमें हम शोल्डर का पूरा ही अच्छे से मेजर लेते हैं। और मेजर लेके किस तरीके से मैंने कटिंग किया है, हो सके तो वीडियो थोड़ा जूम कर दीजिए, थोड़ा स्लो कर दीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने आगे के गले के लिए मेजर कर रही हूँ। किस तरीके से मैं सीधे पट्टी रखती हूँ और वहाँ से क्रॉस करके देख लेती हूँ कि कितना गले का लेंथ होना चाहिए। और ऐसा अगर आपको गले में कन्फ्यूजन हो, बड़ा छोटा हो जा रहा हो, तो ब्लाउज को भी बिठा के आप गले का मेजर ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से जो है पूरा ही मार्किंग कर दिया है। और ये प्रिंसेस ब्लाउज है, जैसे कि हमारी टाइटल में भी है प्रिंसेस। तो ये विदाउट कट किया हुआ है, इसमें हम कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ मार्किंग करके सिलाई करके और एकदम परफेक्ट कप्स जैसे बन जाती है। तो जितना हमारा कटोरी के ब्लाउज में, टक्स के ब्लाउज में कप्स बनती है ना, वैसे ही कप्स बन जाती है। और यहाँ हमने 2 से 2.5 इंच बढ़ा के लिया है। और ये आर्म होल भी बढ़ जाती है 1 इंच, क्योंकि ये सिलाई में लेते हैं ना, तो इतना बढ़ा के लेना चाहिए तभी परफेक्ट आएगी। और ये लिया है मैंने गले का मेजर, पूरे ब्लाउज में मार्किंग कर दी मैंने। गला थोड़ा अंदर से लिया है। और ये मटका गला है तो थोड़ा सा उसका
कटिंग ही अलग हो जाती है, चाहे आगे का गला हो या पीछे का, तो उस पर ध्यान देना है। और जो है इसको बार बार मैंने चॉक कर रही हूँ ताकि गला जो है छोटा बड़ा ना हो जाए। और ये अंदर 1/2 इंच पे शेप दिया है फ्रंट साइड में। और जो है अब ले रही हूँ कटिंग। मटका गला में एक्चुअल आगे का जो है वो पान की गला बनाएंगे तो मतलब अच्छा बैठता है, नहीं तो फिर कैसे खींचता रहता है। और ये हमारी फ्रंट साइड की कटिंग हो गई। अब जो है मैं लूँगी स्लीव की कटिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं ब्लाउज का, तो वो भी आप जाके विजिट कर सकते हो। और स्लीव का जो मेजर रहती है उसमें 1 इंच बढ़ाना है अगर आप अस्तर वाली लाइनिंग वाली ब्लाउज सिलते हैं तो, नहीं तो फिर 2 इंच उसमें भी प्लस करना रहता है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने इसलिए छोड़ा है कि वहाँ पे बड़ा छोटा होने का चांस रहता है, तो थोड़ा 1 इंच आधा इंच एक्स्ट्रा और कपड़ा मेरे पास था, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही मार्किंग कर दी है। 3 पे ऐसे शेप देने के लिए मैं मार्क किया है। और ये कितनी हमारी गोलाई कितनी है उसके एक्स्ट्रा कपड़ा 1.5 या 2 इंच का रखते हैं ना लूजिंग के लिए, तो वो रख के मैं कटिंग ले रही हूँ। स्लीव कट गई है और फ्रंट साइड आधा इंच अंदर कटिंग लेते हैं। यहाँ अच्छे से कटिंग लेना चाहिए ताकि झोल ना आए। अब मैंने ले लिया है मेन फैब्रिक जो कि साड़ी का के ऊपर का ब्लाउज है। तो देखिए इसको किस तरीके से बिठाया है। एक्चुअल बहुत सारे कपड़े बड़े थे तो कोई टेंशन था नहीं, लेकिन क्या था एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ बताती हूँ आपको कि कभी कभी कैसा होता है ब्लाउज में जो हमारी फ्लावर डिजाइन प्रिंट जो भी है वो उल्टा साइड दिखने लगता है। जब हम बना लेते हैं ना ब्लाउज तो उल्टा साइड दिखती है, उस पर विशेष कर ध्यान देना चाहिए जब कटिंग लेते हैं हम। और ये बिगनर से बहुत ज़्यादा गलती होती है कि उल्टा फ्लावर नीचे जाती रहती है, तो वो चीज़ नहीं होना है। जो फ्लावर जो प्रिंट ऊपर की तरफ जाना है उसको ऊपर ही रखिए, चाहे कपड़े कैसे बैठाना है वो देख लीजिए। तो मैंने वैसे ही किया है, कपड़े को उसी तरीके से बिठाया है, नहीं तो ये कैसा रहता है ऐसे कटिंग होती नहीं है। लेकिन मुझे कैसा सब फ्लावर ऊपर की तरफ जाते हुए दिखना चाहिए, तो इसीलिए मैंने आगे पीछे का ख्याल रखते हुए मैंने ऐसे किया है। स्लीव का तो जहाँ डिजाइन रहती है जहाँ बॉर्डर रहती है वहीं पे रखना है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ एडजस्टेबल है वहाँ एडजस्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने जो है कपड़े को बिठा के और आधे इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग कर लिया है। ये आधा इंच मैंने इसलिए रखती हूँ, या अदर लोग भी रखते होंगे, और आप लोग को भी जो देख रहे हैं सीख रहे हैं आप लोगों को भी बोलिए हमेशा आधा इंच एक्स्ट्रा रहना ही चाहिए। ताकि क्या होता है जब हम सिलाई करते हैं तो कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो आधे इंच में ही छोटा बड़ा हो जाता है। हमारी सिलाई का काम ही ऐसा है कि अगर आधा इंच लूज तो लूज, आधा इंच फिट तो फिट, तो इसलिए हमेशा कटिंग के टाइम जो है आधा इंच एक्स्ट्रा ही होना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम कटिंग लेंगे। स्लीव भी कट गई मेरी
और बहुत सारा कटिंग भी नहीं है ना इसमें, मतलब कट कर ही नहीं रहे हम, बस उसी में जॉइंट लगाएंगे, उसी में ये करेंगे, क्या बोलते हैं, ये मटक्स देंगे, तो ज़्यादा कटिंग का झंझट हमारी नहीं है। बस सारा कपड़े हो गए रेडी, अब हम मशीन पे चलेंगे, फिर आप लोगों को सिल के बताऊंगी। आ गए हम सिलाई मशीन पे। तो देखिए बहुत आसान तरीका है, मतलब इससे आसान तरीका तो ब्लाउज में मुझे कुछ लगता ही नहीं है। हाँ, अगर आप टक्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये आगे चपटा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे वो खींचेगा, फिर जैसे दम लगने जैसा हो जाएगा। जब पहनेंगे ना तो पूरा मतलब दबा देगा, जैसे उस टाइप से सांस पूरा अटक जाएगी। तो कैसे एक सेफ रहती, हर चीज़ के लिए बनाया गया कपड़ा है, जिसका जैसे बनावट है वैसे अगर नहीं बनाएंगे तो फिर जो है अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इस तरीके से हम इतना स्पेस देना है, उतना कटोरी टाइप बना देना है कि मतलब कपड़े अंग पे जाके बैठे अच्छे से कंफर्ट। तो इसलिए मैं बोलती हूँ 1-1.5 इंच जो है ना एक्स्ट्रा ही ये करना है, कपड़े रखना है, जिससे मतलब आप चून दोगे ना तो वह मतलब आगे पीछे सिलाई के टाइम भी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए बहुत आसान तरीका है ब्लाउज, ये ब्लाउज मतलब बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा लगता है, कहीं से ज़्यादा कटिंग नहीं, ज़्यादा कुछ मगजमारी नहीं। ये आगे का मैं गला बना रही हूँ, दिख रहा है आप लोगों को किस तरीके से मैं गला बना रही हूँ। कुछ नहीं, बस आगे सिल देना है, सिल के पलट दिया मैंने, और नीचे की तरफ भी सिल दिया है, ताकि नीचे भी पट्टी लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना हाथ काम करने की ज़रूरत है। बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा ब्लाउज बन जाती है। तो ये मैं सिल के इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आएगा कि किस तरीके से सिलाई किया जाता है। गले लेके नीचे के साइड सिल के बस एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है, जो कि मैं निकाल रही हूँ। और हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ थोड़ा कट मार देना है ताकि कपड़े में घूंकच ना आए। तो नीचे भी थोड़ा सा कट कर दे रही हूँ ताकि कपड़े में झोल ना आए। और कुछ नहीं करना, इसको बस पलट देना है, पलट। और ये मैंने दाब सिलाई लगा दिया है, क्योंकि दाब सिलाई लगाने से क्या हो जाती है, कपड़े बैठ जाते हैं। जब हम गले का सिलाई वगैरह करेंगे ना तो अच्छे से बैठ जाएगी। ये देखिए किस तरीके से दाब सिलाई लगा दिया है, नीचे भी दाब सिलाई लगा दिया, गले में भी लगा दिया, ताकि क्या होगा इसमें कपड़े अच्छे से जो है, ये मैं नीचे साइड का दाब सिलाई लगा रही हूँ। जहाँ हम तुरपाई वगैरह करते हैं, कपड़े जॉइंट करना है, तुरपाई करना है, इतना काम से बच जाएंगे अगर इस तरीके से कटिंग करेंगे तो। और हमको क्या चाहिए, एक कंफर्ट ब्लाउज बन के रेडी होना है। तो इस तरीके से भी आप ब्लाउज आप खुद के लिए भी सिल सकते हो, अगर आप क्लाइंट को भी सजेस्ट कर सकते हो कि इस टाइप से सिलाने के लिए, आपका भी टाइम बचेगा और उनको भी एकदम मस्त। ये प्रिंसेस ब्लाउज जो कि हर ब्लाउज से महंगी आती है, प्रिंसेस ब्लाउज की स्टिचिंग महंगी ही होती है, तो वो भी थोड़ा सा बजट में आ जाएगी उनको। इस तरीके से आपको भी झंझट कम होगा, तो आप ऐसे भी इतना चार्ज नहीं करोगे। हमारा तो यही थिंकिंग है भाई, जैसे टाइम कम लगे, अब मेहनत कम लगे, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हो जाना चाहिए। तो देखिए जो है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ, समझदार के लिए सारा काफ़ी। तो इस तरीके से ही हम सिल के रेडी करेंगे। ब्लाउज का कटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए कटिंग करने टाइम ही
अलर्ट रहना पड़ता है कि गला ना बड़ा हो जाए, कहीं झोल ना आ जाए, तो ये सब ध्यान तभी रखना रहता है। और सिलाने टाइम तो कुछ भी परेशानी नहीं है, अगर कटिंग सही रहेगी तो कोई भी सिल सकता है जिसको थोड़ा बहुत सिलाई मशीन का नॉलेज है। तो देखिए इस तरीके से सिल लेना है। और ये आगे का मैंने पूरा ही सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दी हूँ। देखिए इसीलिए एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने रखने के लिए बोलती हूँ कि थोड़ा इधर उधर हो जाने पे भी टेंशन नहीं आती है। ठीक है, गले में भी देखिए तुरपाई नहीं की हूँ, ना कहीं कपड़ा जॉइंट लगाया है, तो कितना अच्छे से फिनिशिंग आई है, इसलिए मैंने दिखाई हूँ आप लोगों को समझ में आए। देखिए अभी ले दी हूँ टक्स, तो यहाँ पे बड़ा टक्स लेना रहता है क्योंकि इसी पे हमारे सेब बनती है। और अब जो है दूसरा टक्स ले रही हूँ, इसको आधे इंच पे हम सिलाई लगा देते हैं और जो है डबल सिलाई लगा दिया है ताकि मजबूत हो जाए। और यहाँ पे बिठाने के लिए मैंने थोड़ा सा दाब लगा देती हूँ ताकि उठे ना, बस थोड़ा ही दाब लगाना है। दोनों पार्ट को दाब लगा दिया है मैंने और पीछे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। और अब मैं शोल्डर पट्टी जॉइंट करूँगी और जो है और हम कर रही हूँ मार्किंग, क्योंकि शोल्डर पट्टी हमको 2 का ही रखना था, पौने 2 का, तो जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। गले की तरफ से तो रेडी हो गई रहती है, तो ये साइड से जो है हम उसको थोड़ा कट करके निकाल देते हैं। अब लिया है स्लीव जो कि जॉइंट कर रही हूँ और स्लीव को अच्छे से जॉइंट करना है। जहाँ हम एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़े थे ना, वहीं से हम सिलाई लगाएंगे। और ये बॉर्डर है तो बॉर्डर में देख के करना है कि किस तरीके से कहाँ पे किनारी आता है, वहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेके फिर कट करते हैं। हमेशा की तरह मैं कट मारती हूँ तभी सिलती हूँ, नहीं मारेंगे ना तो फिर कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा घुकच आ जाएगी। अगर कट मार दिए रहेंगे तो कोई घुकच नहीं आएगी। तो चलिए अब जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने स्लीव का भी दिखा दिया है किस तरीके से जॉइंट लगाया है और जो भी समझाया आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट्स कीजिएगा, नहीं समझ में आए कुछ पूछना रहेगा और कुछ देखना रहेगा तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, मैं उस पर वीडियो ला दूँगी। ठीक है, तो चलो मैं अपने वीडियो से टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।